नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल यूएस इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल। दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के वीडियो में हम लोग एयर कंप्रेसर को देखेंगे, उसका विजिट करेंगे, वो उसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं, कौन कौन से डिवाइसेस लगी होती है। यूँ तो प्लांट में बहुत सारे मशीन्स लगे होते हैं, बहुत सारे ऑपरेटर्स लगे होते हैं, बहुत सारी डिवाइसेस लगी होती हैं, बहुत सारे मशीन्स लगे होते हैं। उसमें से जिसे प्लांट का हार्ट बोला जाता है उसे कंप्रेसर को बोला जाता है। इस तरह ब्लड को सर्कुलेशन करने के लिए हार्ट होता है ह्यूमन बॉडी में, उसी तरह प्लांट में मटेरियल को ट्रेवल करने के लिए एयर के द्वारा उसे मटेरियल को पुश करने के लिए या पुल करने के लिए कंप्रेसर का यूज किया जाता है। एयर कंप्रेसर से एयर को कंप्रेस्ड करता है और अदर प्रोसेस लाइन में भेजता है ताकि वो प्रोसेस ट्रैवल कर सके। मोटर के द्वारा उसे पुल करते हैं या पुश करते हैं, उसी तरह ये कंप्रेसर के द्वारा ये जो मटेरियल है उसे पुश किया जाता है ताकि वो पूरे प्लांट में ट्रेवल कर सके। जो हम लोग इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं इंडस्ट्री में, जैसे कंट्रोल वाल्व है जिसे एयर की ज़रूरत होती है ऑपरेट होने के लिए, ओपन क्लोज करने के लिए, तो वहाँ पे जो एयर है वो इसके द्वारा जाता है, मतलब कंप्रेसर से होगा, कंप्रेसर के द्वारा जनरेट किया जाता है और वहाँ पे दिया जाता है। लेकिन आज हम लोग जिस कंप्रेसर की बात कर रहे हैं वो N2 कंप्रेसर है, नाइट्रोजन कंप्रेसर है। पूरे प्लांट में नाइट्रोजन को ट्रेवल कराने के लिए, नाइट्रोजन को पहुँचाने के लिए ये कंप्रेसर यूज किया जाता है, जिसे N2 कंप्रेसर बोलते हैं, नाइट्रोजन कंप्रेसर। तो ये जो आप देख रहे हैं ये नाइट्रोजन कंप्रेसर है और इसमें आप देखेंगे बहुत सारे गेज लगे हुए हैं, बहुत सारे ट्रांसमीटर लगे हुए हैं और बहुत सारे इसके एक्सेसरीज लगे हुए हैं। सभी के अलग अलग डिफरेंट नाम हैं। और एक चीज़ आप ध्यान दे रहे होंगे कि यहाँ जो ट्यूब है वो PVC जैसा ट्यूब है, टेफ्लॉन ट्यूब है और होज वाला ट्यूब है। इसे होज वाला ट्यूब बोलते हैं क्योंकि यहाँ जो मेटल का ट्यूब है वो नहीं किया हुआ है। यहाँ पे ये सभी PVC जैसा ट्यूब, जो टेफ्लॉन वाला ट्यूब होता है, होज पाइप कनेक्ट किया हुआ है। कुछ ऐसे पाइप हैं जो हार्ड पाइप भी हैं, जो अपने ट्रांसमीटर से जो कनेक्ट हुआ है वो सभी होज पाइप कनेक्ट किया गया है, मतलब कि जो ट्यूबिंग के बदले में होज का कनेक्शन किया हुआ। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ये सभी ट्रांसमीटर है और ट्रांसमीटर को कनेक्ट करने के लिए जो आप देख रहे हैं ब्लैक कलर का, वो सभी होज है। होज के द्वारा इसे टाइपिंग से कनेक्ट किया हुआ है इंस्ट्रूमेंट को। तो ये सीखने वाली बात है कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अगर इंस्ट्रूमेंट है तो उसमें केवल ट्यूबिंग ही होगा, केवल पाइपिंग ही होगा। इसमें बहुत तरह के पाइप यूज हो सकते हैं, जैसे हार्ड पाइपिंग यूज हो सकता है और ट्यूबिंग यूज हो सकता है, होज यूज हो सकता है। लेकिन यहाँ पे होज यूज किया गया है। अब आपके मन में सवाल आता होगा कि यहाँ पे होज क्यों यूज किया गया है, यहाँ पे ट्यूब यूज क्यों नहीं किया गया, यहाँ पे पाइप यूज क्यों नहीं किया गया। तो चूँकि ये तो कंप्रेसर है, ये वाइब्रेट करेगा और ये जो इंस्ट्रूमेंट है प्रॉपर काम ना करेगा, इसलिए यहाँ पे होज का कनेक्शन किया गया है ताकि इसका जो वाइब्रेशन का असर है वो इंस्ट्रूमेंट के ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि ये तो होज है। तो ये इसका जो कंप्रेशन है, कंप्रेसर का जो वाइब्रेशन है वो होज के द्वारा रिड्यूस हो जाएगा और साथ में फ्लेक्सिबिलिटी भी रहेगी इसको कनेक्ट करने के लिए और अच्छे से वर्क कर पाएगा इंस्ट्रूमेंट। इसलिए यहाँ पे होज का कनेक्शन किया हुआ है। साथ में पाइपिंग भी है, हार्ड पाइपिंग भी है मैकेनिकल का, और लेकिन इंस्ट्रूमेंट में होज कनेक्शन किया गया है। तो ये जो बात है, ये जो दो चीज़ें क्लियर हुआ कि होज का भी कनेक्शन हो सकता है, पाइपिंग ट्यूबिंग कुछ भी हो सकता है। लेकिन चूँकि वाइब्रेशन ज़्यादा होता है कंप्रेसर में, इसलिए कंप्रेसर में जो ट्यूबिंग किया जाता है उसे ये वाइब्रेशन को ध्यान में रख करके ट्यूबिंग किया जाता है। तो यहाँ पे वाइब्रेशन को रिड्यूस करने के लिए इंस्ट्रूमेंट के ऊपर इसका असर ना हो और इंस्ट्रूमेंट प्रॉपरली काम करे, इसलिए यहाँ पे होज कनेक्शन किया गया है। और दूसरा ताकि सुविधा भी हो कि ज़्यादा बेंड बनाना ना पड़े, ताकि अगर SS का ट्यूब करते हैं या दूसरा कोई ट्यूब करते हैं, SS का ट्यूब करते हैं या कॉपर का ट्यूब करते हैं, तो बेंड ज़्यादा बनाना पड़ेगा, जिसके कारण इंस्ट्रूमेंट का जो इसमें जो प्रेशर है लो प्रेशर रहता है और लो प्रेशर सही से मेजर नहीं हो पाएगा इसमें, और वाइब्रेशन भी रहता है कंप्रेसर में, इसलिए यहाँ पे होज का कनेक्शन किया गया। तो इस तरह बहुत सारे एक्सेसरीज हैं जो कंप्रेसर में लगा हुआ है। तो आप देख कर पहचान सकते हैं कि कौन कौन से एक्सेसरीज लगा हुआ है। जैसे ये सभी ट्रांसमीटर लगे हुए हैं, साथ में आप देख रहे हैं ये
पीजी लगा हुआ है, पीजी का पैनल है, इसमें बहुत सारे पीजी लगा हुआ है। अलग अलग कंप्रेसर के अलग अलग पार्ट्स के प्रेशर बतलाएंगे कि इसके अंदर कितना प्रेशर है, प्रेशर को गेज करके डिस्प्ले करता है ये सभी पीजी। और साथ में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं। तो इस तरह हम लोगों ने आज ये N2 कंप्रेसर का विजिट किया है। N2 कंप्रेसर मतलब नाइट्रोजन कंप्रेसर, एयर कंप्रेसर होता है, N2 कंप्रेसर होता है। तो ये जो है ये N2 कंप्रेसर है, नाइट्रोजन कंप्रेसर। अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको इस तरह के वीडियो सबसे